ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। नगरीय विकास एवं आवास, माननीय सांसद भोपाल, माननीय विधायकगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, भारत माता की। इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक 1200 बसें मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत की हैं। और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाइयों, मेरी बहनों और भांजे भांजी भी दिख रहे हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कल से टीकाकरण का महाअभियान फिर से शुरू हो रहा है और मेरा जो भोपाल का नेतृत्व है उनसे भी निवेदन है कि कल और परसों 2 दिन टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। कल फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगाए जाएंगे और परसों केवल सेकंड डोज, क्योंकि कहीं तो पहला डोज लगवा के भूले गए कि दूसरा भी लगवाना है। अब वो दूसरा नहीं लगा तो पहला बेकार हो जाएगा और इसलिए सब काम हमको करना है। मैं भी चाहता हूं कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो, सभाएं हो, आयोजन हो, जनता से हाथ मिलाएं, बच्चों के सर पे हाथ रखें, गोदी में उठाएं। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब कोरोना पे हम पूरा नियंत्रण कर लेंगे और वो होगा टीकाकरण के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से। और इसलिए जो उपस्थित है उनको भी और मीडिया के माध्यम से जो भोपाल के भाई और बहन उपस्थित नहीं है उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि जिनने टीका नहीं लगवाया, वो पहला डोज नहीं लगवाया तो पहला जरूर लगवाना, और पहला लगवा लिया तो दूसरा भी लगवाना। यह हमारी भरपूर कोशिश है। लेकिन कोरोना के संकट काल में भी विकास की यात्रा रुके ना, इसकी भरपूर कोशिश की है। भोपाल में परिवहन की बेहतर सुविधाएं देने के लिए विशेषकर हमारे जो आम नागरिक हैं जिनके पास खुद की गाड़ियां नहीं है, उनके लिए बसों का परिवहन बहुत आवश्यक है। आरामदायक परिवहन, सुरक्षित परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, इसकी व्यवस्था, इसके लिए ये बसें बहुत उपयोगी साबित होगी। जो आपके सामने खड़ी है उनको यहां से प्रारंभ किया जा रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, ये बसों में कई तरह की व्यवस्था की गई है। इसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। इसमें बहन और बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से पैनिक बटन है। मेरी बहनों, एक बटन भी है इसमें, पैनिक बटन कहते हैं। अगर कहीं कोई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे तो तुरंत वो बहन बटन दबा सकती है, और जैसे ही वो बटन दबेगी तो तत्काल जानकारी हो जाएगी और उनकी बदमाशों को ठिकाने लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसलिए संकट के समय ये पैनिक बटन, भगवान न करे कभी आए, बाकी भी व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन पैनिक बटन बहुत उपयोगी है। इसमें कैमरा, इसमें पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस सब की व्यवस्था की गई है। बसों की लाइव ट्रैकिंग होगी, कहां से कहां पहुंची है। सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे इसमें। अनेकों प्रकार की सुविधाएं आधुनिक इन बसों में दी गई है और इसलिए ये बस आपकी सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करेंगी कि भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर 25 किलोमीटर की परिधि तक आने वाले क्षेत्रों के रहवासियों को, मजदूर भाई और बहन जो आते जाते हैं, और छात्र और छात्राओं के आवागमन के लिए भी BCLL की बसों को नगरीय बस संचालन की श्रेणी में अधिसूचित किया जाएगा। इस आसपास के क्षेत्रों में भी हमारे भाई और बहन वहां से यहाँ आ सकेंगे शहर में, और काम करके या पढ़ाई पूरी करके जाना चाहते हैं तो गांव में जा भी सकेंगे।
भोपाल में नर्मदा जी के पानी की बात अभी आपके सामने की गई है। भोपाल में हर नागरिक भाई और बहन को शुद्ध पीने का पानी ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये चाहे नर्मदा जी का आगमन हो भोपाल में, चाहे जो छूटे हुए क्षेत्र उनमें पानी की बेहतर व्यवस्था और करनी हो, उस पर हमने पहले भी कसर नहीं छोड़ी, आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी नर्मदा जी, कोलार, बड़ा तालाब और केरवा से जल प्रदाय किया जा रहा है, लेकिन चारों को मिला के मुख्य हमारा जो लक्ष्य रहता है कि वो नर्मदा जी के पानी को हम कैसे बेहतर ढंग से भोपाल में पहुंचा पाए, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार कर रहे हैं। आज नर्मदा जी का पानी अहमदपुर में निर्मित 45 MLD क्षमता के पंप गृह से वितरित होगा। एक बड़ी जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। इस पंप गृह के माध्यम से नगर निगम की 24 उच्च स्तरीय टंकियों, निजी कॉलोनियों की उच्च स्तरीय टंकियों तथा संत बैलों को भरा जाएगा। लगभग 300 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछी है, जिनसे ये पानी लगभग 3 लाख आबादी तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इससे पेयजल का जो संकट इन क्षेत्रों में रहता था 3 लाख की आबादी के लिए, उस संकट को समाप्त किया जा सकेगा। हमारा भोपाल अद्भुत शहर है। ग्रीन भोपाल, क्लीन भोपाल, झील, ताल और तलैयों की नगरी भोपाल, सैल शिखरियों की नगरी भोपाल, ऐतिहासिक शहर भोपाल, अध्यात्म की नगरी भोपाल के विकास में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और इसलिए चाहे वो स्मार्ट सिटी के विकास का सवाल हो, अलग अलग क्षेत्रों में विकास के अन्य काम करना हो, उद्यान हो, पार्क हो, पार्कों में IT पार्क भी शामिल है, भोपाल को हाईटेक सिटी बनाना हो, भोपाल में उद्यानों पार्कों का विस्तार हो, भोपाल में बुनियादी सुविधाएं देना हो, भोपाल के सौंदर्यीकरण का सवाल हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार भोपाल आगे बढ़ता रहे और जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ एक जरूरी चीज रोजगार भी मिले। इसलिए रोजगार युक्त भोपाल, और इसलिए यह इन्वेस्टमेंट भी तेजी से ला रहे हैं। मैं अपने मंचासीन अतिथियों को बताना चाहता हूं कि जल्दी रेडीमेड गारमेंट्स की एक इंडस्ट्री यहां लग रही है, जिसमें 4000 स्थानीय लोगों को, जिसमें बहनें प्रमुख रूप से शामिल हैं, उनको जल्दी रोजगार मिलने वाला है। एक नहीं अनेकों ऐसी फैक्ट्री यहां आ रही है, जिसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी दूर करना, लोगों को रोजगार मिले, इसकी कोशिश करना हमारा परम धर्म है। और आगे भी हम विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। $48 लाख रुपए की लागत से 45 MLD क्षमता के शुद्ध जल प्रदाय किया जाएगा।